जिंदगी हमेशा खुशियों और आसान पलों से नहीं बनी होती। हर इंसान के जीवन में ऐसे मौसम आते हैं जो बेहद कठिन होते हैं, जहां बाहर का सन्नाटा और भीतर की बेचैनी दोनों एक साथ महसूस होती हैं। इन्हें ही हम विंटर आर्क कह सकते हैं। ये वो समय है जब मोटिवेशन गायब हो जाता है, हर काम बोझिल लगता है और लगता है जैसे प्रोग्रेस रुक गई हो। लेकिन सच यह है कि ऐसे ही मुश्किल सीजन हमारी असली ताकत को उजागर करते हैं। जैसे पेड़ सर्दियों में सूखे और खाली दिखते हैं, लेकिन उनकी जड़ें भीतर और गहरी हो रही होती हैं, वैसे ही इंसान भी अपने विंटर आर्क में भीतर से ग्रो करता है और आने वाले स्प्रिंग के लिए तैयार होता है। विंटर आर्क चैलेंज का मतलब है इस स्ट्रगल को अवॉइड करने की बजाय उसे अपनाना, कंफर्ट जोन को छोड़ना, लेजीनेस और एक्सक्यूजेस से लड़ना और खुद को ऐसे हालात में डालना जहां ग्रोथ पॉसिबल हो। यह चैलेंज हमें याद दिलाता है कि असली ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा डिस्कम्फर्ट से गुजरकर ही आता है। जब आप पेन को एक्सेप्ट करते हैं तो वही पेन आपको पेशेंस, डिसिप्लिन और रेजिलियंस सिखाता है। ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रॉर्डिनरी तभी बनते हैं जब वो अपने विंटर आर्क का सामना करेज और डिटर्मिनेशन के साथ करते हैं। सोचिए, अगर जिंदगी हमेशा स्मूथ चलती तो क्या हम कभी अपनी असली स्ट्रेंथ जानते? क्या हम कभी अपनी लिमिट्स पुश करते या नए वर्जन्स क्रिएट करते? जवाब है नहीं। ग्रोथ का असली स्वाद वही छक सकता है जिसने स्ट्रगल का सीजन जिया हो। विंटर आर्क चैलेंज हमें यह एहसास दिलाता है कि हर कठिनाई दरअसल एक छुपा हुआ अपॉर्चुनिटी है, जहां आप खुद को रीडिफाइन कर सकते हैं। द बुकिश लाइफ में इस जर्नी को हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। हम जानेंगे कि विंटर आर्क को समझना क्यों जरूरी है, स्ट्रगल को पावर में कैसे बदला जा सकता है और कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स लेकर आप अपने टफेस्ट सीजन को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं। यह ऑडियो बुक आपको सिर्फ इंस्पायर नहीं करेगी, बल्कि एक्शन लेने के लिए पुश करेगी। अगर आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि मैं अपनी जिंदगी को बदलना कहां से शुरू करूं, तो इसका जवाब है अपने विंटर आर्क से। क्योंकि सच्चाई यही है कि विंटर्स गुजर जाते हैं, लेकिन जो लेसन्स आप अपने टफेस्ट सीजन से सीखते हैं वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। विंटर आर्क चैलेंज एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड चैलेंज है जिसे स्पेशली डिजाइन किया गया है ताकि इंसान अपनी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल फिटनेस को अगले लेवल तक ले जा सके। यह कोई सीजनल फेज या नेचुरल स्लो डाउन नहीं है, बल्कि डिलिबरेट एफर्ट है जिसमें आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो और अपनी कैपेबिलिटीज को टेस्ट करते हो। चैलेंज का मेन पर्पस यह है कि आप अपनी सेल्फ डिसिप्लिन, फोकस और रेजिलियंस को स्ट्रेंथन करो। इस चैलेंज में कई एलिमेंट्स शामिल होते हैं: डेली एक्सरसाइज, कोल्ड एक्सपोजर, फोकस्ड लर्निंग, जर्नलिंग, डिस्ट्रैक्शन फ्री रूटीन और इमोशनल रेगुलेशन। ये सब मिलकर इंसान को मेंटली टफ बनाते हैं। विंटर आर्क का मतलब है इंटेंशनली उन चीजों को अडॉप्ट करना जो आसान नहीं है, ताकि आप अपने लिमिट्स को जानो और अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ। विंटर आर्क चैलेंज का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इंटेंशनली अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को फेस करते हैं तो हमारा माइंड अडेप्ट करना सीखता है। ये अडेप्टेशन रियल लाइफ स्ट्रेस, अनसर्टेनिटी और डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करने में हेल्प करती है। चैलेंज के दौरान हर एक्शन डिलिबरेट होता है, चाहे वो अर्ली वेकअप हो, इंटेंस वर्कआउट हो या स्ट्रक्चर्ड रीडिंग। ये सभी एक्शंस छोटे लग सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्यूमुलेटिव इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। इस चैलेंज में सबसे बड़ी पावर होती है कंसिस्टेंसी की। हर दिन स्मॉल स्टेप्स लेने से मोमेंटम बिल्ड होता है और माइंडसेट ट्रांसफॉर्म होता है। जब आप कंसिस्टेंटली डिस्कम्फर्ट को फेस करना सीख जाते हो तो फियर, लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन अपने आप कम हो जाते हैं। विंटर आर्क चैलेंज यह सिखाता है कि मेंटल टफनेस सिर्फ आइडियाज या मोटिवेशन से नहीं आती, बल्कि डिसिप्लिन्ड एक्शन और स्ट्रक्चर्ड रूटीन से आती है। विंटर आर्क के फिजिकल और इमोशनल बेनिफिट्स भी ह्यूज हैं। फिजिकल लेवल पर एंड्योरेंस और स्टैमिना बढ़ती है। मेंटल लेवल पर फोकस, कंसंट्रेशन और डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है। इमोशनल लेवल पर रेजिलियंस और सेल्फ कंट्रोल डेवलप होती है। जब ये तीनों लेवल्स अलाइन होते हैं तो इंसान चैलेंजेस को कैल्मी फेस कर पाता है और स्ट्रेस सिचुएशन में भी स्टेबल रहता है। इसके अलावा विंटर आर्क चैलेंज सेल्फ अवेयरनेस को भी बूस्ट करता है। जर्नलिंग, रिफ्लेक्शन और गोल सेटिंग के जरिए आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को क्लियरली पहचान पाते हो। यह अवेयरनेस आपको रियल वर्ल्ड गोल्स अचीव करने में डायरेक्ट हेल्प करती है। चैलेंज सिर्फ फिजिकल या मेंटल टफनेस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपको लाइफ के हर डोमेन में स्ट्रक्चर्ड और इंटेंशनल बनने का तरीका सिखाता है। विंटर आर्क चैलेंज का अल्टीमेट पर्पस यही है कि आप खुद को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाने की डायरेक्शन में एक्टिव स्टेप्स लो। यह चैलेंज बताता है कि कंफर्ट जोन छोड़ना और खुद को डिसिप्लिन रूटीन्स में डालना ग्रोथ का सबसे तेज तरीका है।
हर बार जब आप किसी डिस्कम्फर्ट को फेस करते हो तो आप अपने लिमिट्स को पुश कर रहे हो और अपने अंदर एक स्ट्रॉन्गर वर्जन तैयार कर रहे हो। चैलेंज के दौरान हर एक्शन का इंपैक्ट धीरे धीरे क्यूमुलेटिव होता है। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस, फोकस्ड रूटीन्स और डिलिबरेट डिस्कम्फर्ट मिलकर आपको मेंटली फिट, इमोशनली स्टेबल और फिजिकली केपेबल बनाते हैं। यही विंटर आर्क चैलेंज की एसेंस है। सिर्फ स्ट्रगल के लिए स्ट्रगल नहीं, बल्कि स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ के लिए डिलिबरेट चैलेंज। विंटर आर्क चैलेंज को अपनाना आसान नहीं होता। जैसे ही इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर आता है, उसे कई तरह की मेंटल, फिजिकल और इमोशनल स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है। ये स्ट्रगल्स नेचुरल हैं और चैलेंज का हिस्सा है। सबसे पहली स्ट्रगल होती है मेंटल रेजिस्टेंस। जब आप रूटीन बदलते हैं, नए हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं या इंटेंशनली डिफिकल्ट सिचुएशंस में खुद को डालते हैं, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली बहाने और एक्सक्यूजेस बनाने लगता है। यह रेजिस्टेंस सब्टल हो सकती है, जैसे थोड़ा आलस्य महसूस करना, प्रोक्रेस्टिनेशन की इच्छा या मोटिवेशन के फ्लक्चुएशन, और कभी-कभी बहुत स्पष्ट भी, जैसे सेल्फ डाउट और फियर ऑन फेल्चर। दूसरी बड़ी स्ट्रगल होती है फिजिकल फैटीज। विंटर आर्क चैलेंज में अक्सर जल्दी उठना, इंटेंस वर्कआउट, कोल्ड एक्सपोजर और स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन शामिल होते हैं। शुरुआत में बॉडी इन बदलावों को सहना मुश्किल समझती है। मसल सोरनेस, लो एनर्जी और फटीग कॉमन है। कई लोग इसी स्टेज पर चैलेंज छोड़ देते हैं क्योंकि डिस्कम्फर्ट अनमैनेजेबल लगता है। लेकिन जो लोग कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं, उन्हें धीरे धीरे एंड्योरेंस और स्टैमिना में इंप्रूवमेंट दिखने लगता है। यही फिजिकल स्ट्रगल ही अल्टीमेटली स्ट्रेंथ में बदल जाती है। तीसरी चैलेंज होती है इमोशनल रेगुलेशन। जब आप डेली डिस्कम्फर्ट फेस करते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेबिलिटी और मूड स्विंग्स बढ़ सकते हैं। बिना प्रॉपर कोपिंग मैकेनिज्म के ये इमोशंस चैलेंज को अनबेरेबल बना सकते हैं। इसलिए विंटर आर्क में इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस और रेगुलेशन क्रिटिकल हैं। जर्नलिंग, मेडिटेशन और माइंडफुल रिफ्लेक्शन जैसे टूल्स इस स्ट्रगल को मैनेज करने में मदद करते हैं। चौथी स्ट्रगल होती है सोशल प्रेशर और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस। जब आप अपना रूटीन इंटेंस और फोकस्ड रखते हैं, तो अक्सर दोस्त या परिवार इसे समझ नहीं पाते। लोग कहते हैं कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं या अननेसेसरी स्ट्रिक्ट हैं। साथ ही सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट और डेली डिस्ट्रैक्शंस भी आपके फोकस को डाइल्यूट करते हैं। विंटर आर्क चैलेंज में यही सीखना होता है कि एक्सटर्नल प्रेशर और डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद अपने पर्पस पर बने रहे। अगली स्ट्रगल होती है इम्पेशंस और डिलेड रिजल्ट्स। विंटर आर्क में चेंजेस तुरंत नजर नहीं आते। शुरुआत में इंप्रूवमेंट स्लो और सटल होती है, जिससे कई लोग डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। लेकिन यह नॉर्मल है। चैलेंज का एसेंस क्यूमुलेटिव प्रोग्रेस में है। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस लंबे समय में बड़े रिजल्ट्स देते हैं। इसलिए पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन डेवलप करना जरूरी है। एक और स्ट्रगल होती है फियर ऑफ डिस्कम्फर्ट इटसेल्फ। लोग नेचुरल टेंडेंसी से आसान रास्ते चुनना चाहते हैं। जब चैलेंज इंटेंशनली टफ टास्क्स और डिफिकल्ट एनवायरनमेंट्स में डालता है, तो फियर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। कई बार डर लगता है कि यह मेरे लिए ज्यादा कठिन है या मैं फेल कर जाऊंगा। विंटर आर्क चैलेंज का कोर लेसन यही है कि डिस्कम्फर्ट से भागना सोल्यूशन नहीं है, बल्कि उससे सीखना और अडेप्ट करना ही ग्रोथ है। इन एडिशन, सेल्फ डाउट और मेंटल फटीग भी लगातार कंपेनियंस रहते हैं। जब ब्रेन लगातार फोकस, प्लानिंग और डिसिप्लिन मेंटेन करता है, तो एनर्जी ड्रेन होना नेचुरल है। इसी समय विजिलेंस जरूरी है कि नेगेटिव थॉट्स डोमिनेट न हो। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, स्मॉल विंस सेलिब्रेट करना और प्रोग्रेस ट्रैक करना इन स्ट्रगल्स को मैनेजेबल बनाता है। विंटर आर्क चैलेंज का ब्यूटी यह है कि जितनी ज्यादा स्ट्रगल होती है, उतनी ही ज्यादा ग्रोथ होती है। ये स्ट्रगल इंसान को मानसिक रूप से मजबूत, शारीरिक रूप से सक्षम और भावनात्मक रूप से लचीला बनाते हैं। हर स्ट्रगल के पीछे एक लर्निंग और एडेप्टेशन छुपा है। चैलेंजेस को समझना और उनका सामना करना ही विंटर आर्क का मेन एसेंस है। विंटर आर्क चैलेंज की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह डिस्कम्फर्ट और स्ट्रगल्स को ग्रोथ और पावर में बदलने का मौका देता है। जब आप चैलेंज में इंटेंशनली मुश्किल सिचुएशंस फेस करते हैं, तो पेन को इग्नोर करने या उससे भागने की बजाय आप उसे समझकर और कंट्रोल करके अपनी एनर्जी और फोकस बढ़ा सकते हैं। यही ट्रांसफॉर्मेशन का कोर है। पहला स्टेप है माइंडसेट शिफ्ट। पेन और स्ट्रगल को नेगेटिव मानने की बजाय उन्हें टीचर मानना शुरू करें। हर अनकंफर्टेबल एक्शन या डिफिकल्ट सिचुएशन आपको आपकी लिमिटेशंस और हिडन पोटेंशियल के बारे में इंसाइट्स देती है। जब आप इसे लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानकर आगे बढ़ते हैं, तो पेन धीरे धीरे पावर में बदलने लगता है। दूसरा स्टेप है
स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस अडॉप्ट करना। विंटर आर्क चैलेंज में बड़े चेंजेस तुरंत नहीं आते। ये जरूरी है कि आप हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लें, चाहे वो फिजिकल वर्कआउट हो, फोकस्ड लर्निंग हो, जर्नलिंग हो या स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन। ये छोटे एक्शंस क्यूमुलेटिव इफेक्ट पैदा करते हैं। धीरे धीरे आपका माइंड और बॉडी अडेप्ट करना सीखते हैं और वही पेन आपको स्ट्रांगर बनाता है। तीसरा स्टेप है डिसिप्लिन बिल्ड करना। जब आप डिस्कम्फर्ट को फेस करने के लिए नियमित हैबिट्स फॉलो करते हैं तो मेंटल टफनेस ऑटोमेटिकली डेवलप होती है। कोल्ड एक्सपोजर, अर्ली वेकअप, डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्क, इंटेंस वर्कआउट जैसे डिलिबरेट एक्शंस आपके माइंड को ट्रेन करते हैं कि डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में भी फोकस बनाए रखा जाए। डिसिप्लिन आपको केओटिक या स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में काल्म और इफेक्टिव बनाता है। चौथा स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस और रिफ्लेक्शन। विंटर आर्क के दौरान जर्नलिंग, मेडिटेशन और डेली रिफ्लेक्शन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से एक्शंस इफेक्टिव हैं और कौन से नहीं। पेन को एनालाइज करना और उसका पर्पस समझना आपको कंट्रोल और मास्टरी का सेंस देता है। यह रियलाइजेशन कि स्ट्रगल आपके ग्रोथ का हिस्सा है आपको मोटिवेटेड रखता है। पांचवा स्टेप है इमोशनल रेगुलेशन। विंटर आर्क में फ्रस्ट्रेशन, इरिटेबिलिटी और फियर नॉर्मल हैं, लेकिन इन्हें अनकंट्रोल्ड रहने देना ग्रोथ को रोक देता है। माइंडफुल ब्रीथिंग, फोकस्ड अटेंशन और कंट्रोल्ड रिएक्शंस जैसे टूल्स से आप अपनी इमोशनल एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज कर सकते हैं। इसी से पेन को पावर में बदला जाता है। छठा स्टेप है रिजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी डेवलप करना। जब आप लगातार डिस्कम्फर्ट फेस करते हैं तो आप अनप्रिडिक्टेबल या चैलेंजिंग कंडीशंस में एडजस्ट करना सीखते हैं। फेलियर या सेटबैक्स अब आपको डिमोटिवेट नहीं करते, बल्कि आपको और बेहतर स्ट्रैटेजी और एक्शन लेने के लिए पुश करते हैं। यही अडेप्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म सक्सेस और मेंटल टफनेस की नींव है। विंटर आर्क चैलेंज में फिजिकल, मेंटल और इमोशनल अलाइनमेंट भी क्रिटिकल है। फिजिकल एंड्योरेंस बढ़ाने से कॉन्फिडेंस और फोकस में हेल्प मिलती है। मेंटल फोकस और क्लैरिटी से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एनहांस होती हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी से स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में काम रहकर इफेक्टिव डिसीजंस लिए जा सकते हैं। जब ये तीनों एस्पेक्ट्स एक साथ डेवलप होते हैं तो स्ट्रगल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। विंटर आर्क चैलेंज का एसेंस यही है कि पेन और स्ट्रगल पैसिव महसूस करने के बजाय उसे स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ का टूल बनाया जाए। हर चैलेंज, हर डिस्कम्फर्ट, हर स्मॉल फेलियर आपको स्ट्रॉन्गर, वाइजर और मोर केपेबल बनाता है। जब आप पेन को पावर में ट्रांसफॉर्म करना सीख जाते हैं तो आप न केवल विंटर आर्क में सफल होते हैं, बल्कि अपने जीवन में हर मुश्किल सिचुएशन को कॉन्फिडेंट और पर्पसफुल तरीके से फेस कर सकते हैं। विंटर आर्क चैलेंज का सबसे बड़ा रिवॉर्ड यह है कि यह इंसान को पूरी तरह से मेंटली, फिजिकली और इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। जब आप चैलेंज के हर फेज को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं तो आपको सिर्फ डिसिप्लिन और फोकस नहीं मिलता, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ भी नए स्तर पर पहुंच जाता है। ये रिवॉर्ड्स सुपरफिशियल या टेम्पोरेरी नहीं होते, बल्कि लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स के रूप में हमेशा आपके साथ रहते हैं। सबसे पहली रिवॉर्ड है मेंटल क्लैरिटी और फोकस। चैलेंज में लगातार स्ट्रक्चर्ड रूटीन्स और डिलिबरेट एक्शंस अपनाने से आपका माइंड ट्रेन होता है कि डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद कॉन्सेंट्रेट कैसे किया जाए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं और डिसीजन मेकिंग शार्प हो जाती है। डेली चैलेंजेस को फेस करना और डिलिबरेट डिस्कम्फर्ट में प्रैक्टिस करना आपके माइंड को अडेप्टेबल और रिजिलियंट बनाता है। दूसरी रिवॉर्ड है फिजिकल एंड्योरेंस और एनर्जी। विंटर आर्क चैलेंज में रेगुलर वर्कआउट्स, कोल्ड एक्सपोजर और अर्ली वेकअप रूटीन्स शामिल होते हैं। शुरुआत में ये हार्ड लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे स्टैमिना बढ़ता है, एनर्जी लेवल्स हाई रहते हैं और बॉडी फटीग को जल्दी रिकवर करना सीखती है। फिजिकल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिसिप्लिन के लिए भी एसेंशियल है। तीसरी रिवॉर्ड है इमोशनल रेजिलियंस। चैलेंज के दौरान फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस और फेयर नॉर्मल हैं, लेकिन जब आप उन्हें कंट्रोल्ड तरीके से फेस करते हैं तो इमोशनल स्टेबिलिटी डेवलप होती है। आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैल रहते हैं, इरिटेबिलिटी कम होती है और इमोशनल रिएक्शंस के बजाय इफेक्टिव रिस्पॉन्स देने की कैपेसिटी बढ़ती है। यही रेजिलियंस रियल लाइफ चैलेंजेस में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। चौथी रिवॉर्ड है सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। विंटर आर्क चैलेंज के छोटे और लार्ज एक्शंस दोनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। जब आप हर दिन डिसिप्लिन रूटीन्स मेंटेन करते हैं तो प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजीनेस की आदत धीरे धीरे टूटती है। हैबिट ऑफ कंसिस्टेंसी डेवलप होती है, जो हर एरिया ऑफ लाइफ में आपको एडवांटेज देती है। पांचवीं रिवॉर्ड है सेल्फ अवेयरनेस और पर्सनल ग्रोथ। जर्नलिंग, रिफ्लेक्शन और फोकस्ड लर्निंग के जरिए
आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। यह सेल्फ अवेयरनेस आपको बेटर चॉइसेस लेने और अपनी लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने में गाइड करती है। जब आप अपने लिमिट्स को टेस्ट करते हैं और हर डिस्कम्फर्ट में अडेप्ट करते हैं, तो आपका सेल्फ परसेप्शन स्ट्रांग और रियलिस्टिक बनता है। छठी रिवॉर्ड है कॉन्फिडेंस और एम्पावरमेंट। विंटर आर्क चैलेंज कंप्लीट करने के बाद आपको यह महसूस होता है कि आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस अब डरावनी नहीं लगती। आपने खुद को प्रूव किया है कि आप डिसिप्लिन, फोकस और परसिस्टेंस के साथ चैलेंजेस फेस कर सकते हो। यही कॉन्फिडेंस पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आपको एज देता है। विंटर आर्क चैलेंज आपको केवल फिजिकल और मेंटल बेनिफिट्स नहीं देता, बल्कि यह आपको लाइफ के हर डिमेंशन में इंटेंशनल और पर्पस ड्रिवन बनाता है। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस, डिलिबरेट डिस्कम्फर्ट और डिसिप्लिन रूटीन्स मिलकर आपको ऐसे रिवॉर्ड्स देते हैं जो ऑर्डिनरी एफर्ट से संभव नहीं होते। यही वजह है कि विंटर आर्क चैलेंज अडॉप्ट करना हर उस व्यक्ति के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल होता है जो अपनी कैपेबिलिटीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता है। विंटर आर्क चैलेंज में सक्सेस पाने के लिए सिर्फ मोटिवेशन या नॉलेज पर्याप्त नहीं होती। असली ताकत आती है डेली प्रैक्टिसेस से, जो आपको स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ और कंसिस्टेंट प्रोग्रेस की तरफ ले जाती है। डेली प्रैक्टिसेस का मतलब छोटे, डिलिबरेट एक्शंस हैं जिन्हें आप हर दिन कॉन्शियसली फॉलो करते हैं, ताकि मेंटल, फिजिकल और इमोशनल कैपेबिलिटीज स्टेडी रूप से इंप्रूव हों। सबसे पहली प्रैक्टिस है अर्ली वेकअप और मॉर्निंग रूटीन। सुबह जल्दी उठना सिर्फ समय बचाने के लिए नहीं, बल्कि माइंड और बॉडी को डिसिप्लिन्ड और अलर्ट बनाने के लिए क्रिटिकल है। अर्ली मॉर्निंग में माइंड फ्रेश होता है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और आप अपने गोल्स पर फोकस कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर्ड मॉर्निंग रूटीन में स्ट्रेचिंग, लाइट एक्सरसाइज, जर्नलिंग और गोल रिव्यू शामिल होना चाहिए। ये स्मॉल स्टेप्स डे लॉन्ग एनर्जी और फोकस बूस्ट करते हैं। दूसरी प्रैक्टिस है फिजिकल एक्सरसाइज और कोल्ड एक्सपोजर। विंटर आर्क चैलेंज में शरीर को स्ट्रांग और रेजिलिएंट बनाना एसेंशियल है। रेगुलर वर्कआउट्स स्टैमिना, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ाते हैं। कोल्ड एक्सपोजर जैसे कोल्ड शावर्स या आउटडोर एक्सरसाइज माइल्ड डिस्कम्फर्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, जो मेंटल टफनेस डेवलप करने में मदद करता है। ये प्रैक्टिसेस आपको फिजिकली एक्टिव रखने के साथ साथ माइंड को चैलेंज फेस करने के लिए ट्रेन करती हैं। तीसरी प्रैक्टिस है फोकस्ड वर्क सेशंस और डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। चैलेंज में डेली टास्क कंप्लीट करना आसान नहीं होता। फोन, सोशल मीडिया और एक्सटर्नल इंटरप्ट्स फोकस तोड़ते हैं, इसलिए डेलिब्रेट टाइम्ड वर्क सेशन अडॉप्ट करना जरूरी है। पोमोडोरो टेक्निक या स्केड्यूल्ड डीप वर्क ब्लॉक्स बहुत इफेक्टिव हैं। जब आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं तो क्वालिटी आउटपुट और एफिशिएंसी बढ़ती है। चौथी प्रैक्टिस है जर्नलिंग और रिफ्लेक्शन। हर दिन अपने थॉट्स, चैलेंजेस और स्मॉल विन्स को लिखना सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है। जर्नलिंग से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी प्रैक्टिसेस इफेक्टिव हैं, कहां स्ट्रगल हो रहा है और कहां इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। रिफ्लेक्शन आपको डिलिबरेट एक्शन लेने और मिस्टेक्स रिपीट न करने में मदद करता है। पांचवी प्रैक्टिस है मेंटल एक्सरसाइजेस और माइंडफुलनेस। विंटर आर्क में फोकस, रेजिलियंस और पेशेंस क्रिटिकल हैं। मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स माइंड को काम और शार्प बनाए रखती हैं। जब माइंड कंट्रोल में रहता है तो स्ट्रेस और फियर कम होते हैं और आप इंटेंशनल तरीके से चैलेंजेस हैंडल कर सकते हैं। छठी प्रैक्टिस है हेल्थी न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन। फिजिकल और मेंटल एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए बॉडी को प्रॉपर फ्यूल चाहिए। बैलेंस्ड डाइट, सफिशिएंट वाटर इनटेक और ओकेजनल सप्लीमेंट्स फोकस, एनर्जी और रिकवरी इंप्रूव करते हैं। न्यूट्रिशन नेग्लेक्ट करना फेटिग और डेमोटिवेशन बढ़ा सकता है, जो चैलेंज में हर्डल बन जाता है। सातवीं प्रैक्टिस है स्मॉल कंसिस्टेंट विन्स सेलिब्रेट करना। डेली प्रोग्रेस चाहे छोटा हो, उसे एक्नॉलेज करना मोटिवेशन सस्टेन करता है। यह हैबिट कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और आपको लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी में मदद करती है। स्मॉल विन्स का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बड़ा होता है, क्योंकि यह आपके माइंड को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देता है। आठवीं प्रैक्टिस है एडेप्टेशन और फ्लेक्सिबिलिटी। हर दिन आइडेंटिकल सर्कमस्टेंसेस नहीं होते। कभी वर्कलोड ज्यादा होता है, कभी मूड लो होता है। एडेप्टेशन का मतलब है कि आप अपने रूटीन्स और प्रैक्टिसेस माइनर एडजस्टमेंट्स के साथ कंटिन्यू रखें। फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने से बर्नआउट प्रिवेंट होता है और चैलेंज सस्टेनेबल बनता है। इन डेली प्रैक्टिसेस को फॉलो करके विंटर आर्क चैलेंज का पूरा पोटेंशियल अनलॉक होता है। मेंटल क्लैरिटी, फिजिकल स्ट्रेंथ और इमोशनल रेजिलियंस डेवलप होती है और हर छोटे एक्शन का क्यूमुलेटिव इफेक्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ में बदल जाता है।
डेली स्ट्रक्चर्ड एफर्ट से स्ट्रगल मैनेजेबल होता है और चैलेंज के रिवॉर्ड्स मैक्सिमाइज होते हैं। चैलेंज का असली रिवॉर्ड सिर्फ टेम्पररी अचीवमेंट नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन है। जब आप डिसिप्लिन, रिजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी के साथ हर डे का सामना करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ नेचुरल तरीके से ग्रो करता है। यही लेसन्स सिर्फ विंटर आर्क के दौरान ही नहीं, बल्कि लाइफ के हर डोमेन में आपके लिए पावरफुल टूल्स बन जाते हैं। अगर आप इस चैलेंज को अडॉप्ट करते हैं और अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि स्ट्रगल, पेन और एफर्ट अब ऑब्स्टिकल्स नहीं रह गए हैं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन गए हैं। आपने यह जाना कि ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब आप कंफर्ट जोन छोड़ते हैं और इंटेंशनल एफर्ट के साथ हर डे खुद को बेहतर वर्जन बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको यह विंटर आर्क चैलेंज स्क्रिप्ट पसंद आई और आपने इससे कुछ सीख लिया, तो मेरे चैनल द बुकिश लाइफ को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने से आप फ्यूचर में और भी ऐसी फैक्ट बेस्ड, मोटिवेशनल और ग्रोथ ओरिएंटेड कंटेंट को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करें ताकि कोई भी नया वीडियो मिस न हो।